दोस्तों, भारत का एक ऐसा शहर भी है जो अपनी चमक दमक, भीड़ और रफ्तार के लिए नहीं, बल्कि उस कड़वी हकीकत के लिए जाना जाता है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। यहाँ सैकड़ों परिवार ट्रेन की पटरियों के बिल्कुल किनारे बनी टीन प्लास्टिक की झुग्गियों में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, जिंदगी इतनी सस्ती कि जब भी कोई ट्रेन दौड़ती है, उसके पहियों और इन लोगों की सांसों के बीच बस कुछ सेकंड का ही फासला रह जाता है। एक गलत कदम, एक पल की चूक और पूरा परिवार उजड़ सकता है। दिन भर ईंट, मिट्टी, कबाड़ और मजदूरी में पसीना बहाने के बाद भी यहाँ के कई घरों में शाम को चूल्हा नहीं जलता। भूख, गरीबी और मजबूरी का बोझ इतना भारी है कि कई बार औरतों के पास बचता ही क्या है। कईयों को अपनी इज्जत तक दांव पर लगानी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए कि उनके बच्चों के पेट में रात को रोटी जा सके। आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जिसे दुनिया देखना भी नहीं चाहती और जिनके लिए ये जिंदगी कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कोलकाता की। एक ऐसा शहर जहां भूख, मजबूरी, स्लम और रेड लाइट एरिया की दर्दनाक सच्चाई हर पल चीखती है, लेकिन सुनने वाला शायद ही कोई है। भारत के सबसे घनी आबादी वाले इन इलाकों में करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोग कोलकाता महानगर और उसके आसपास के हिस्सों में रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का मतलब है तंग गलियों का शोर, पुरानी इमारतों का बोझ और हर रोज की जद्दोजहद। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां एक ही कमरे में 5 से 10 लोग रहते हैं और साफ हवा, शुद्ध पानी और रोशनी सिर्फ ख्वाहिश बनकर रह जाती है। कोलकाता की सबसे डरावनी और दर्द से भरी हकीकतों में से एक है ट्रेन की पटरी के बिल्कुल किनारे बसी ये झुग्गियां। सिर्फ 10-15 कदम की दूरी पर सैकड़ों परिवार अपनी पूरी जिंदगी बसा लेते हैं। ट्रेन गुजरती है और उनके लिए वो कुछ सेकंड कई बार खौफ का वजह बन जाते हैं। यहाँ के लोगों की सुबह रेल की जोरदार आवाज से ही शुरू होती है। कई घरों की दीवारें टिन और प्लास्टिक की होती हैं और फर्श मिट्टी का। बच्चों के खेलने की जगह भी कई बार यही पटरियां बन जाती हैं, जहां एक छोटी सी गलती खेल को हादसे में बदल सकती है। इन झुग्गियों में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार से आए मजदूर हैं। कम कमाई की वजह से वे यहीं बस जाते हैं। यहाँ का काम कचरा बीनना, लोहे प्लास्टिक बेचना और दिन भर की मेहनत के बाद भी 100 से 150 रुपए से ज्यादा कमाई नहीं होती। कई महिलाएं घरों में बर्तन साफ करती हैं और कुछ लोग रिक्शा ट्रक से सामान उतारने का काम करके पेट पालते हैं। बारिश शुरू होते ही ये पूरा इलाका कीचड़ और गंदगी में डूब जाता है। सबसे तकलीफ की बात यह है कि इन्हें पता है यह जमीन उनकी नहीं, प्रशासन कभी भी इन्हें हटाने आ सकता है। फिर भी वे यहीं रहते हैं क्योंकि दूसरी जगह जाने के लिए न पैसे हैं और न कोई विकल्प। पटरी किनारे की ये बस्तियां, यहाँ की जिंदगी हर दिन एक समझौता है, खतरे से, गरीबी से और मजबूरी से। कोलकाता की सुबह जल्दी होती है, लेकिन उससे भी पहले उठ जाते हैं यहाँ के गरीब परिवार। कोई फुटपाथ पर चाय बेचता है, कोई पुल के नीचे अपना अस्थायी घर बनाकर रात गुजारता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी दिन भर की मेहनत के बाद भी 200 या 250 रुपए से ज्यादा कमाई नहीं होती। शाम तक वही सवाल, आज रात खाना मिलेगा भी या नहीं। बस्ती की तंग गलियों में चिकनाई और नमी से भरी हवा है। 3-3 परिवार एक छोटे से कमरे में रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई यहाँ कई लोगों के लिए एक सपने जैसा शब्द बनकर रह जाती है। कोलकाता का अनोखा परिवहन, हाथ रिक्शा, आज भी यहाँ की पहचान है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा दृश्य इतिहास बन चुका है, लेकिन कोलकाता इसे आज भी जीता है। लकड़ी की 2 पहियों वाली रिक्शा अपने कंधों पर खींचते सैकड़ों मजदूर धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कई बार उनकी कमाई 200-300 रुपए से भी कम रहती है, लेकिन मजबूरी इन्हें हर रोज सड़कों पर धकेल देती है। इन पैरों में छाले हैं, लेकिन उम्मीद नहीं। कोलकाता का नाम आते ही एक जगह जरूर याद आती है, सोनागाछी। एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक। हजारों महिलाएं और लड़कियां यहां रहती हैं, जिनमें से कई किशोर उम्र में ही अंधेरे में धकेल दी जाती हैं। गलियों में रोशनी कम है,
लेकिन डर ज्यादा। बहुत सी महिलाएं मजबूरी में जिस्म बेचती हैं क्योंकि उनके पास न घर है, न पैसे, न सहारा। यह शहर की वो दुनिया है जहां रोशनी पहुंचती तो है, लेकिन उजाला कभी पैदा नहीं होता। दिन में भीड़, बाजार, ट्राम की टन-टन, और रात में यह शहर धीमा पड़ जाता है। लेकिन कुछ इलाके रात को और ज्यादा डरावने हो जाते हैं। अंधेरी गलियों में चोरी, चेन स्नैचिंग जैसे अपराध बढ़ जाते हैं। पुल के नीचे सोने वाले लोग हर रात डर के साए में जीते हैं, कहीं पुलिस उठा न ले जाए या कोई लुटेरा हमला न कर दे। कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी। यह शहर कहानियों से बना है और उन कहानियों में दर्द, संघर्ष और उम्मीद तीनों की आवाज सुनाई देती है। अगर इस सफर से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और यमलॉक गाथा को सब्सक्राइब करके हमारे अगले सफर में जुड़ें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली कहानी में।